छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़। आज जो है छठ महापर्व जो कि उत्तर भारतीय परिवारों के द्वारा बहुत ही धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया जाता है, बहुत ही लोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्या इसकी महत्ता है, क्या इसका धार्मिक मान्यता है, किन वजहों से यह पर्व मनाया जाता है, पूरी जानकारी हम लेते हैं। जो है महाराज जी बताएं कि यह पर्व के बारे में। यह पर्व जो छठ महापर्व जो है ये षष्ठी माता का व्रत है। षष्ठी माता का स्वरूप पार्वती मैया का स्वरूप है। कुछ लोग कात्यायनी माता का भी स्वरूप मानते हैं, तो पार्वती मैया का ही ये स्वरूप है। और सूर्य भगवान की ये मानस पुत्री हैं। इनका पूजन करके लोग अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस व्रत को करते हैं। जो भी उनकी मनोकामनाएं होती है वो मन्नत मांगते हैं कि हे हमारी मनोकामना पूर्ण होगी तो हम इस व्रत को निश्चित रूप से करेंगे, और निश्चित रूप से उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और महिलाएं इस व्रत को बड़ा धूमधाम से मानती हैं। ये 4 दिन का व्रत है। पहले दिन को नहा खा बोलते हैं। नहा खा के दिन स्नान ध्यान करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण करके सब तैयारी शुरू करते हैं। दूसरे दिन को रसियाव रोटी बोलते हैं। दूसरे दिन रसियाव रोटी के दिन महिलाएं जो हैं चाहे पुरुष जो भी इस व्रत को करता है वो सभी लोग दिन भर निर्जला उपवास रहते हैं। निर्जला उपवास रह के रात्रि में रसियाव बनाते हैं। रसियाव और रोटी उसी का भोजन ग्रहण करते हैं एक टाइम। उसके बाद फिर निर्जला उपवास शुरू करते हैं। तीसरे दिन उसको संध्या अर्घ देते हैं। संध्या अर्घ के दिन महिलाएं मेरे चैनल का नाम है प्रयागराज राजिम। अर्घ देती हैं और अपने मनोकामना मांगती है कि हे माता हमारा मनोकामना पूर्ण कर। ये विशेष रूप से अपने पुत्र की लंबी आयु, और जिन महिलाओं को बाल बच्चा नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से मानते हैं। और यह व्रत करने से निश्चय ही जिस महिला को चाहे पुरुष को बाल बच्चे नहीं हैं, निश्चित रूप से माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके और इस व्रत का समापन करते हैं। यह आस्था का पर्व है। इसको बड़ा धूमधाम से उत्तर भारत में, यूपी, बिहार और झारखंड में, अब तो पूरे विश्व में इस व्रत को मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में धूमधाम से सभी लोग आज के डेट में, सिर्फ उत्तर भारतीय ही नहीं, सभी लोग आस्था के साथ आकर के यहाँ हमारे नयापारा राजिम में जितने वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इस पर्व को मनाने के लिए इस त्रिवेणी संगम घाट पर आते हैं और सूर्य भगवान का अर्घ देते हैं। सूर्य के द्वारा उसमें ठेकुआ, अनेकों प्रकार का सब्जी जैसे बरबट्टी, मूली, कोचई, कुम्हड़ा, साथ में जितना फल है सबका फल और ठेकुआ बना करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके अपना मनोकामना मांगते हैं कि हे माता हमारा मनोकामना पूर्ण करना। और माता उनकी निश्चित रूप से मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आप समझ सकते हो कि इस पावन धरा पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर यहाँ पे जो है भव्य यहाँ पे छठ पर्व का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। महाराज जी एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि कितने परिवार जो है यहाँ पे इस छठ घाट में आज आए हुए हैं? देखिए यहाँ तो करीब परिवार है 400 से 500 परिवार, लेकिन कुछ लोग अपने घर चले जाते हैं पर्व मनाने के लिए, और कुछ लोग पहले जो हनुमान एग्रो में थे वो लोग रिटायर हो गए तो अपने घर चले गए। उसके बाद भी 400 परिवार हैं। हम लोग बहुत दिन से इस घाट के लिए, हम लोग नेहरू घाट में करते थे, लेकिन बहुत अव्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था का मतलब कि अस्थि विसर्जन करने वाले लोग भी आते थे, और नेहरू घाट के नाम से प्रसिद्ध है, इसलिए हम लोगों को अपने मतलब ये रूप से किसी को प्रतिबंध नहीं कर सकते। लेकिन पिछले साल हम लोगों ने धीरेन्द्र भैया से बोला कि भैया बहुत ये प्रयास किए और इस साल प्रारंभ किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे जो भी ये होगा इस घाट का, छठ माता के घाट का जरूर निर्माण करेगा। यही मैं छठी मैया से कामना करता हूँ, और जो इस कार्य को करेगा माता उनकी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। महाराज जी जिस प्रकार से ये उत्तर भारतीय परिवार
के लोग ही मनाते हैं। साथ ही साथ अब ये देखने में आ रहा है कि अब छत्तीसगढ़ के लोग भी इस पर्व को मनाने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ बहुत लोग, छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत लोग यहाँ उपवास करके करते हैं। मेरे सानिध्य में मेरे से ही पूछ करके करीब 8 से 10 परिवार इस पर्व को करता है और साथ में सहयोग भी फुल मिलता है, पूरे नगर का सहयोग मिलता है हम लोगों को। बड़ा आनंद आता है जब सभी लोग इस घाट पर उपस्थित होते हैं। आज भी आप देखे होंगे ये किसी पार्टी का पर्व नहीं है, न किसी पार्टी का ये आयोजन है, ये सभी का आयोजन है। लोक आस्था का महापर्व, लोक आस्था का महापर्व है। सभी लोग बड़ा धूमधाम से इस पर्व को मनाने आते हैं कि माता हमारी मनोकामना पूर्ण करेगी। और आज से नहीं, यहाँ 40 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। मैं पिछले साल भी बोला था तो कुछ लोगों के मन में ऐसा लगा कि महाराज जी ये कर, मेरे को 43 साल हो गया है रहते, लेकिन मैं 40 साल से इस घाट पर कर रहा हूँ और 40 साल से इस घाट पर ये करके संघर्ष कर रहा था कि घाट बन जाएगा। अब लगता है कि मेरा घाट, ये छठ मैया का घाट बन जाएगा। हाँ, सब लोग बड़ा उत्सुक हैं, पूरे नगर के लोग उत्सुक रहते हैं। हम लोग कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब आगे स्थानीय उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्य को प्रारंभ किए, और जब पूर्ण हो जाए तो मैं भी माता से प्रार्थना करूँगा कि उनका सभी मनोकामनाएं